रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तदार अज़ादार मातम तशरीफ़ फरमा है। थके नहीं है तो सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सलवात सारे बुलंदवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कर सकते और इजाज़त बात। अच्छा इधर वाले भी इजाज़त है थोड़ी भी सामने वाले सीट बदल फ्रेश हो थोड़ा सा असी मरखब के तेरे को आ गए हैं। इधर वाले भी इजाज़त है राणा जी थोड़ी भी इजाज़त ले जा सैयद इधर वाले बैर वाले आले मोहम्मद पिछले सरदार आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जनाब मोहतरम भाई अली इमरान जाफ़री साहब उनके अहले खाना दोस्त भाई अहबाब पूरे अज़ादार जहाँ जहाँ से भी आप तशरीफ़ फरमाए हैं हुसैन की माँ अजर अज़ीम अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा उनको सेहत अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं सैयद रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयद ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। इस पुराशोर दौर में हर अज़ादार और अज़ादारी की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मौला की हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन की साजिश से मेरे वतन को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों को मेरा मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे दाएं बाएं आगे पीछे तशरीफ़ फरमाए। जिस बंदे को देखने के अगर ज़्यादा शौक़ हो ना बेटा बहर तशरीफ़ ले जाए क्योंकि आप हमारे सामने होते हैं ना जिस पर हम आपका हक़ ज़्यादा होता है। इसलिए आप जब तक तवज्जो नहीं करेंगे तो पिछलों को हम कैसे कह सकते हैं। ये मजबूरी है खिताबत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं बाकी मसला नहीं है। दाद साथ दी खैर है यार दाद आप देते ही रहते हैं। अली के फ़ज़ाइल में इंसान नहीं बोलता अंदर का लहू बोलता। मौला आपको आबाद रखे आपकी तवज्जो चाह रहे हैं आपकी नौकरी करें इनू देखना इधर मुंडे इला इस्मा इफ़हम भाईजान पीर हामिद शाह जी सरकार जनाब पीर ज़ैद गर्देजी साहब दोनों सरदारों का हुक्म तामील हो गई वादा वफा हो गया आपकी ज़ियारत हो गई। अटक से सरदार अली इमरान खान साहब का हुक्म था भाई खुद अली इमरान का हुक्म ही काफ़ी था। बाकी चूँकि मोहब्बत इतनी करते हैं ये मखादीम अली इमरान से कि सारे हुक्म देती हैं तो फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मुश्किल दौर जैसे खतीब हैं पता नहीं किस किस पिंजरे बंद होने फिर थोड़ी वकालत कर दें कभी बेतवजगी ना की करो। काले कपड़े तू पाने साबित मैं कर दा मातम तू कर दें साबित मैं कर दें तू मैनू दाद भी ना दे। एक दो अजरे दरम्यान टुकड़ी बैठे हो शक पै जाते उस बंदे से जो काले कपड़े पा के दाद ना दे फिर तलाशी दे। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। ज़ाकिरी के बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं सर मिंबर की दुनिया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार ज़ाकिर बैठे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं। जाफरी साहब जनाब झंडवी साहब जनाब हाजी साहब ये जनाब जैन रुकन साहब भाईजान बड़े बड़े नाम बहर भी अंदर भी। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा वकील हूँ आपके अकीदे का। दो चार लम्हात तवज्जो करना बात बन जाएगी। इधर वाले भी थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं भाई वरना मिंबर मैं छोड़ दूँगा। इस गट मिट के माहौल में मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा फिर आप जिसको पढ़ाना चाहें सारा तो पढ़ रहे हैं। इधर से कंट्रोल करें स्काउट वाले भाई बैठ जाओ। ये कौन सा मोअज़्ज़ज़ मेहमान आ गया उधर से बिठाओ इनको तशरीफ रखो मेहरबानी। हजरत बात शुरू हो गई है बाबा जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना कौम बनी इसराइल 1 लाख घर था हजरत मूसा की बस्ती में। शाह जी 7 लाख उम्मती थे जनाब मूसा के।
50 नमाजें वाजिब थी हजरत मूसा की कौम पे। 100 रकात नमाज पढ़ते थे वो रोजाना। एक रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा करती थी मूसा की कौम रोज अल्लाह का। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते थे। मन्ना व सलवा उस दस्तरखान का नाम था। जमीन पे दस्तरखान बिछता था। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये बच्चे भी समझ जाएंगे। अभी एक बात ऐसी है कि बिल्कुल आप समझ जाएंगे, बल्कि दाद देना दे मुस्कुराएंगे सारे। दाद वाला मूड बन जाए तो फिर ठीक है, फिर दिल लग जाएगा, फिर 2-4 लम्हात गुजारे जा सकते हैं। एक दिन मूसा की कौम ने मूसा से कहा कि जी हम आसमान का खाना खा खा के तंग आ गए, हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद पकाएं, अपने मिजाज के मजेदार खाने खुद बनाएं। तवज्जो रखना, दुआ करना मुझसे। औखे टाइम खलो गए, एक गले चुप कर गया तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है। ना करी खुदा दा ना जान के चुप ना करी, तेरे वास्ते खिलाफ मैं नौकरी खड़ा कर दूं। हाँ हाँ सच्ची बात करनी चाहिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 कैमरे लगे हुए। पाकिस्तान का लाइव चैनल का कोई बंदा ही नहीं है कि शाहजहां करूर कोट बखर कितों कितों के चेहरे बैठे हैं। जी सैयद, जी आज़ादार, जी मातमी, जी हलाली, जी मवाली, चेहरे पर मुस्कुराहट ले जो जवान बैठे। स्पाट चेहरे अच्छे नहीं लगते। एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके हवाले करने लगा। मूसा ने कहा अच्छा खासा खाना अल्लाह आसमान से भेजता है, शुक्र पढ़ो और खाई जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी आसमान का नहीं चाहिए, अब जमीन का रिज्क चाहिए। मैं जो यूं यूं कर रहा हूं ना, मुझे पता है ना क्या बात क्या है। जब तक ईशा ये पहुंचेंगे तो पूरा पिंडाल में से 5 बंदे भी सलाम करे तो मैं पूरे शेखोपुरे से बल्कि पूरे पंजाब का मजमा मेरे सामने, मैं सबसे राजी। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए। मलिक जी अल्लाह से हम कलाम होते रहे। आ जाए शफकत रजा, शफकत साहब आए जी, आए जी सीट बनाओ जी, सीट दो जी, दियो जाकिर मौला दिन जगह दी करो यार, जिद ना की करो। ये जो टाइम है मेरा नहीं, शफकत आने का टाइम है। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी सर जी, आओ जी, आओ जी। सो जी हम चिखे जगह बना लो, जो खलोवे तो फिर इतने बड़ी औखी जी जगह, स्टेट सेक्रेटरी की जगह नहीं भी बनती। असी कंटेन करके बैठे रहे। आओ जी, मौला इज्जत दे। लो जी एक और जाकरी, दुनिया का बहुत बड़ा नाम, वो भी तशरीफ ले चले ना जी। तूर पे सवार हुए कलीम भट्टी साहब, हम कलाम होते रहे अल्लाह के साथ। छुट्टी का वक्त हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा आप जा कल आए। मिल गए वो लोग जिन्हें 5 मिनट हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते। जो मुस्कुराया नहीं है ना वो शिया नहीं है। जो अली के फजाइल पे मुंह बना के बैठे वो मस्जिद च मरे। इत्थों तक ही कम है यार। तेन पता था भी थे अली के फजाइल पढ़े जाने, तो फिर मुस्कुराना चाहिए। ए जनाब आपकी जिंदगियां दाद मिल गई, बात ऐसी है। अब तवज्जो, मूसा ने मूसा अब जा कल फेर आना। किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर में 7 जिम्मेदारियां हैं। मेरा 72 फिरके से खिताब ही नहीं है। बिरादरान अहले सुन्नत अगर लाइव भी सुन रहे हैं या यहाँ भी सुन रहे हैं, उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ है। मेरी अपनी बिरादरी नाल गल है। असि जेडे शिया है ना, असि भी रल मिल के अली नूं पूरा मान लईए तो बस बड़ी गल है। 1 2 जो हाथ उठा रहे हैं, हाथ सैयदा से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ ना उठा सके, अल्लाह करे मुर्शिद साडे मेहमान होवे तो शिया ना हो, हाथ उछे है लरी। यही बात है, इसी जुमले पर फैसला करूंगा। एक चीज मेरी है, न कैप, न आजकल, न पोपी, न ये, न वो, न फला, न ढिमका। सारी जिंदगी बेक करके तेरे सामने जाफर आए नहीं है, नौकर बन के आता है, नौकर बन के चला जाऊंगा। एक चीज मेरे पास करते थे साहब, ये कपड़ा, ये साफा मैं अपना मोल लिया, मैं छड़ के नहीं जाना। ये तकीशा में उठा के चला जाऊंगा। अगर ये मेरी कीमत खा गए तो फिर यार ही मतलब फिर जिंदगी बाकी तो किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात करके फिर इनसे कीमत ले लेंगे। आज इनका मूड ना हुआ तो यही छोड़ दूंगा। बाबू हुसैन की कब्र
ज़बान की कसम खा के कह रहा हूँ। मूसा ने कहा परवरदिगार छुट्टी तो मिल गई, मैं जाने भी लगा हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करनी है। अल्लाह कहते क्या कहना चाहता है? कहते मालिक मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है तेरी उम्मत मूसा? जी वो कहते हैं हमें जमीन का रिज्क चाहिए, आसमान का रिज्क खा खा के हम तंग आ गए। अल्लाह ने कहा सुन मूसा, पहले हम रिज्क, मैंने वादा किया आपके साथ, पहले हम रिज्क भेजते थे आसमान से। हमने तेरी कौम से ना कोई जजा मांगी, ना सिला मांगा, ना मुतालबा किया। अब इन्होंने रिज्क मांगा जमीन का। जमीन का मालिक कोई और है। वो हाथ जरूर उठना चाहिए जिसकी छत पे अलम है, वो हाथ जरूर उठना चाहिए जिसकी छत पे अलम है। अल्लाह अकबर। यार ये बच्चा क्यों नहीं जवाब दे रहा? कमला भोला बन के मजलिस ना सुनेगा, तू ही बाहर जाके कहने के काफिर ने। जो यहां समझ के नहीं जाता वो बाहर फतवा देगा। यहां समझो मेरे बच्चों, पूछो। अल्लाह ने कहा जमीन का मालिक कोई और है। जिसे जमीन के मालिक का नहीं पता वो शिया किस बात का है? ऐਵੇਂ शिया ना बनना यार। अली को बारे में आता है तो मान, वरना जान छोड़ अली की। अली ने खत थोड़ा लिखा था कि मुझे जरूर मान। एलची नहीं भेजा था अली ने, मिन्नत वाला पीर ही नहीं अली। मुझे तुम्हारा नहीं पता, मुझे अपना खबर है। मैं वीडियो कैमरे के सामने जाफर जतोई अपने अकीदे की तर्जमानी कर रहा हूं। मुझे तुम्हारा नहीं पता। पीर हामिद साजी सरकार सी निक्के बड़े छोटे सारे तुहाडे नौकर हैं। तुसी साडे मोहसिन हुसैन दी कसम है, पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दात थोड़ी है। जाफर ने अली को न जन्नत के लालच में माना है, न जहन्नम के डर से माना है। अली को सिर्फ इसलिए माना है कि कोई बंदा चौक में मेरी मां को गाली ना दे। ऊंचा जल्दी छाती अला में हाथ ऊंचे है। ₹1000 ना दे दे। बिस्मिल्लाह। भाई को रुबाई पढ़ने दो। रुबाई हालात के मुताबिक पढ़ी। क्योंकि मिंबर तो मैं मस्कीन खड़ा। जनाब मलिक मोइन मुख्तार साहब, ये बालोल, ये बच्चे, ये जवान, ये पाकिस्तान, ये मुल्तान, ये जनाब गुजरात, ये बखर, ये लिया, ये मियाँ वाली, यार साढ़े अपने बंदे ढेर है बैठे। सराइकी लोग, बाकर बाट साहब, मोहतरम साहब, भाईजान, बावलपुर तो स्टेट सेक्रेटरी आए बैठे और रियासत पूरी मंगा देती है। तुम खुश बैठे हो ना मेरे जवान, मेरे बुजुर्ग, पिछले सरदार। अल्लाह कहते जमीन का मालिक कोई और है। अगर जमीन का रिज्क खाना है, सानी जी एक काम कर, अपनी कौम से कहे है काश सिर्फ शिया अली दे फजाइल तक रहना ना, बड़े फिट रहना। जदों तू अली दे बूहे ते आ गया ते बाकी दे गल्लां क्यों करदा है? जब अली के फजाइल तेरे पास हैं, एक सर मारने वाले मेरे बच्चों,
सर मारना अच्छी बात होता है, वरना बहुत बुरी बात होता है। मजलिस हुसैन में नहीं मारना चाहिए, या चुप करके बैठो या फिर सर ना मारो, ये पक्की बात है। सिर्फ अली के फजाइल पढ़े जाते तो कमाल होता। जमीन का मालिक कोई और है, लिहाजा अपनी कौम से क्या, अगर जमीन का रिज़्क़ खाना है तो मूसा जो तेरी बस्ती का बड़ा दरवाजा है, हजरत मूसा की बस्ती का शहर का नाम था अरीहा, उसका जो मेन गेट है, अपने 7 लाख उम्मतियों से कहे फतखुल बाब सुज्जदम वक़ूलु हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। अपनी कौम से कहे इस दरवाजे से गुजरे, लेकिन गुजरने से पहले एक सजदा करें। जिसे सजदे का पता है वो बंदा बोल पड़े मेरे साथ। गुजरे फतखुल बाबा, दरवाजे में दाखिल हो, लेकिन दाखिल होने से पहले सर सजदे में रखे। सजदे में सर रख कर सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही नहीं कहना, जबान से कूलू कहें हित्ता। सोना लगता है अली वाला, सुनावा हित्ता हित्ता हे तोए हे दो अखानी हित्ता। खताएं भी माफ, जमीन का रिज्क भी जायज, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा। सिर्फ एक सजदा करे और कहे हित्ता। आज साहब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, यहाँ से उतरूंगा, यहाँ से गुजरूंगा, वो गुजरूंगा, बाहर निकलूंगा, गाड़ी तक जाऊंगा, निकलूंगा, यहीं से न उठने देना मुझे। पासपोर्ट तुम्हारा, बाकी सारा खर्चा मेरा। मैं कहूँ तो सैयद जामिन दे के चला जाता हूँ। अपने कहे से मैं फिर ही नहीं सकता है। पूरा पिंडाल में से जो बंदा चुप कर जाए, वो यूं यूं करके अली को मानता है तो अली की जान छोड़ के घर जाए। हमें उस शिया का भार चाहिए भी नहीं। जबान से कहे हित्ता हित्ता हित्ता। चल नजफ आज भी मेरे मुर्शिद अली के दरवाजे पर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बाबुल हित्ता। ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। जो हाथ उठ गया है, ये हाथ नजफ के शाह से खैरात ले गया है। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी है भाई। जल्दी छाते अला में फेफड़ा ठीक है, पहुंचे है अली। जो मैं सदके जाऊंगा, इधर वाले मेरे एक दफा फिर सारे मिलके एक दफा फिर कहो वाह वाह। मिलो ना, या उठ के बोलते हो या कुएं में चले जाते हो। लेवल बना लो। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली, तुझ पे सलाम। कहो तो यही छोड़ दूं, मौला की कसम मैं यही छोड़ दूं। जो कहे छोड़ दे मैं छोड़ दूंगा, मौला की कसम है। जौहरी बनो तो मैं मोती दूं। अल्लाह कहता है जमीन का मालिक कोई और है। कौन है जमीन का मालिक? अली बादशाह, क्योंकि पूरी कायनात में लक़ब बहलोल सिर्फ अली का है, अबू तुराब। यानी जितनी जमीन है उसका मालिक अली है। चूंकि हदीस कुदसी है, हुसैन के नाना से अल्लाह ने कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब तू ना होता तो मैं अफलाक ना बनाता, तेरा भाई अली ना होता तो मैं जमीन ना बनाता। भजन झोली चाह के मंगन की आदत जो पैगी तुहाडे तो असि तुहाडे सामने हाथ ही में बन्ने ने कि तुसी आखिर में हाथ ना बन्ने असि ना नुजात ही नहीं देनी। मैं चलो हाथ भी बन लेना, इंज भी कर लेना, इंज इंज जिंज आखे करा जिवें तू राजी होवे ना, मैं तेनू में राजी करने वास्ते तैयार हां। लेकिन जेड़ा बंदा चुप कर गया, इस तो बाद भी उसकी शिकायत मैं भी मौला अब्बास को लगाऊंगा। जितनी जमीन है मालिक अली, जितनी जमीन है मालिक अली। मुझे शेखुपुरे जो कणक की ट्राली जाती है ना, वो बंद कर दे अजे। मैं नींद से बेदार नहीं होता कि नजफ का शाह डिब्बे में रिज्क बंद करके मेरे और मेरे बच्चों का घर भेज देता है। जितनी जमीन है मालिक अली। शिया हो के भी अली तेरे बारे में नहीं तो सजदा जमीन पे ना किया कर। जो पहुंचा है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जो कंजूस है वो हाथ ना उठाए। खैर हाथ ऊंचे है। जी 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 बाकर भाई, आपकी क्या बात है? एक दफा हाथ ऊंचे कर लो, एक दफा, एक दफा है।
एक दो दादा अबू नाराज होंदे जे मैं अली वली पढ़ा ते होंदे ते होवे असी दादे की वजह तो अली नूं मनिया ही नहीं असी मां की वजह तो अली नूं मनिया आओ भाईजान आओ भाईजान आओ भाईजान आओ भाईजान जगह दो यार जगह दो यार ये जदू नारा मारे किसे जवाब नहीं देता एक दफा तो हाथ ऊंचे हैदरी जितनी जमीन है शफकत भाई जितनी जमीन है भाईजान मौला आपको सलामत रखे ऐसे नहीं होता है जब तक सैयदा राजी ना हो ये बनावट सजावट से कुछ नहीं होता है खैरात देने वाली करम करती है इधर वाले ठंडे के हो गए हो चौधरी लोग होवोगे राणे होवोगे मिन्नत करके दाद ले लांगे सर जेड़े इधर बैठे थोड़े को चलो मिन्नत कर लांगे जितनी जमीन है सदा सुखी रहो मेरे भाई सलामत रहे आप जितनी जमीन है मालिक अली बस एक बात करनी है मिंबर खाली दलील देने लगा हूं कि अली मालिक है कैसे दलील कायनात में वाहिद जोड़ा है अली और बतूल का जिन्हें अल्लाह ने ज़ौजैन बनाया है यूं बराबर सैयद तो बोलने चाहिए उम्मती ना बोलते खैर है छोटा मकाम है हुसैन की मां का तू चक्की चलाने वाली को बतूल समझता है जब भी सीरत सैयदा कोई मौलवी जाकिर पढ़े तो यही पढ़ा जाता है चक्की चलाती थी हुसैन की मां चक्की चलाती थी हुसैन की मां ये सीरत बतूल पढ़ी जा रही है ये सीरत नहीं है ये वाकया है हाँ जिन्हें समझ आ गई है बस एक को भी आ जाए तो काफी है ये वाकया है सीरत नहीं है भाई सीरत और होती है मैं अली इमरान भाई के हुक्म पर यहाँ हाजिर हुआ क्यों शेखोपुर मजलिस पढ़ने वहां बैठकर मैंने भाई झंडवी साहब ने शफकत भाई ने मिलकर चाय पी जिसने हमें चाय पीते हुए देखा उसने कहा शफकत झंडवी और जाफर चाय पीने आए थे जबकि हम चाय पीने नहीं आए वहां बैठ के हमने लंगर किया जिसने हमें लंगर करते हुए देखा जी जाफर यहाँ लंगर करने आया था जबकि लंगर करने भी नहीं आए ये वाकये थे दो तीन जो हो गए आया मजलिस पढ़ने हैं पीर कमर शाह भी बैठे हैं ज़हद गिरदे साहब मखदूम साहब मखदूम पीर हामिद शाह साहब इधर भी सैयद ज़ादे तशरीफ फरमा होंगे जो जो सैयद बैठा है उस पर वाजिब है अपने नौकर को शाबाश देना कयामत के दिन सैयद अगर कीमत नहीं देंगे तो किसा कयामत के दिन मैं जनाब सैयदा को शिकायत लगाने का हक रखता हूँ बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो आपकी शान सुन के नौकर को शाबाशी न दे सके उम्मती ना बोले मैं इनसे दाद छीन लूंगा ये मेरे अपने जैसे है मैं कहता हूँ हम न चाय पीने आए न खाना खाने आए हैं मजलिस पढ़ने ये वाक़ये थे जो हो गए और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने मोहम्मद की बेटी खुदा की कसम कभी बतूल चक्की ना चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना जो हाथ उठ गया है हाथ हुसैन की मां से खैरात ले गया है जरा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना होवे बाकी जड़ा मैं मुर्शिद नौकर हां तोड़ा पुत्रा ना साथ कायनात में वह जोड़ा है थैंक यू हाथ ऊंचे चाक है ठंडे नहीं जंदा फेफड़ा ठीक है आवाज फेफड़े नाल निकल गई फेफड़े जो जोर पूरा हाथ ऊंचे है तू जीवे और मैं तेन दुआ देना शुरू करांगा कभी चक्की कभी चक्की ना चलाती शब्बीर की मां अगर खाने वाला थैंक यू बच्चों बच्चे बोलने तो बड़ी बात होती है हर हलाली को सलाम कायनात में वह जोड़ा है जिनके दो निकाह हुए एक अर्श पर एक जमीन पर वहां इंतजाम अल्लाह ने किया जमीन पर इंतजाम मुस्तफा ने वहां छोटी रिवायत पढ़ दी जाए ताकि किसी को चर चर ना हो निकाह जिब्रील ने पढ़ा जमीन पर मुस्तफा ने चलो ये आम रिवायत है जो सबको बर्दाश्त हो जाती है वहां पर
मोहतमिम जिसने एहतमाम किया। सोना लगदा वहां पर इंतजाम अल्लाह ने किया, जमीन पर मुस्तफा ने। चूंकि निकाह खां जमीन पे बड़ा हुसैन के पाक नाना, इसलिए जमीन की बात करनी चाहिए। आदिल भाई मलिक जी, ये सरकार मुस्तफा, हाँ जी, सरकार मुस्तफा बेटी के हुजरे में तशरीफ ले गए। बड़ी महंगी बात बेचने लगा हूं, अगर मजाक से हट के सुन लें तो, अगर मजा आपके जहन में है तो मुझे छुट्टी दे दे, गुनाहगार ना मैं हूं ना आप। सरकार मुस्तफा बेटी के हुजरे में तशरीफ ले गए। सरकार ने अपना रहमत वाला, शफकत वाला, इज्जत वाला, इमामत वाला, विलायत वाला, तहारत वाला हाथ सैयदा के बिला तशबीह सर पे रखा। बेटा जी बाबा, मैं 500 दिरहम हक महर के इब्ज सैयद मेहरबानी मर्शद आपका सीगा निकाली इब्न अबी तालिब के साथ जारी कर दूं, इजाजत है? वो सैयदा जिसने हया को हया होना सिखाया, अल्लाह अकबर। अब पता चला है कि खरीदार बन गए, क्योंकि जहां रश ज्यादा हो, जाकरीन ज्यादा हो, तो ये होता रहता है मसला। मसला नहीं है, आप खरीदार हैं। मखदूमा ने चेहरे से, सैयद दुआ करना, मखदूमा ने चेहरे से पर्दा हटाया, बाबा को सलाम किया। सरकार ने सलाम का जवाब दिया। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ये जुमला यूं है। बीबी ने कहा, बाबा ये आप अपनी मर्जी से मेरी शादी अली से करवा रहे हैं, या वो अली इस अली का? अब तो आप छिड़ गए, मैं सिमट गया हूं, बिल्कुल मैं छोड़ने के करीब आ गया हूं। अल्लाह अली का घर आबाद देखना चाहता है। सरकार फरमाते, बेटा आपसे बेहतर मुझे कौन जानता है, मैं वमा यंतिक की जबान का मालिक हूं। मेरे लब नुत्क ही नहीं करते, हरकतें नहीं करते। यहां पर यह भी नहीं कहा जाए कि रसूल कलाम नहीं करते थे वही के बगैर। कलाम और है, नुत्क और है। मैं जो मिंबर पे बोल रहा हूं ये कलाम है, जो वहां बोलूंगा वो नुत्क है। मोहम्मद नुत्क नहीं करते थे, यानी जो भी बोलते थे वही के जरिए। तो बेटा अल्लाह की मर्जी है कि आपकी शादी अली के साथ हो। बीबी कहती ठीक है बाबा, अगर तो मर्जी है आपकी सिर्फ, तो मैं एक दिरहम भी नहीं लेती। हक में अगर अल्लाह अली का घर आबाद देखना चाहता है तो फिर मैं फातिमा हूं। सुबह से मजलिस शुरू है, 12 घंटे हो गए मजलिस को। जा तुम 12 घंटे में इतनी कीमत दे रहे हो, मैं आपको वाह कह रहा हूं। हक महर मेरे मेयार का होना चाहिए। और ये याद रखना, सारे सुन लो, हक महर 1 रुपया हो या 1 करोड़ अपनी मलकियत से देना है, अपनी जेब से देना है, और हक महर देना वाजिब होता है। ठहरी भाई से बात कर, बस ये बीबी ने कहा, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे आ गया। बाबा जी बड़ी गल है, उसने दस्तक दी सरकार मुस्तफा के दरवाजे पर। सरकार बाहर गए तो जिब्रील खड़ा है। जिब्रील के हाथ में बिला तशबीह सब्ज रंग का रुक्का, उसने रुक्का सरकार को दिया। और जिब्रील ये क्या है? उसने कहा सरकार सैयदा जो फरमा रही थी कि हक महर मेरे मेयार का हो, ये अल्लाह ने लिख के भेजा है। सरकार तेज कदमों से बेटी के हुजरे में आए। अब सार उठाना मलकियत की बात हो रही है। बेटा जी बाबा, ये अल्लाह ने आपका हक महर लिख के भेजा है अली के लिए, अली की तरफ से। बाबा क्या लिख के भेजा मालिक ने? बेटा अल्लाह कह रहे सारी जमीनें आपका हक महर। बीबी कहती है बाबा बड़ा करम किया है उस करीम ने, लेकिन बहुत थोड़ा है। जो सारा है सारा, हाँ ठीक है, मुस्कुराना भी वाजिब है, मुस्कुराना दाद है, हाथ ना उठाए खैर है, बहुत थोड़ा है। बीबी ने कहा थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया, और जो चुप कर गए हो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बड़े घर की जो बेटियां होती हैं उनके हक महर बड़े होते हैं। कायनात का पहला और आखिरी बड़ा आदमी है हुसैन का नाना, उसकी इकलौती बेटी का हक महर है। क्या बात है मेरा बच्चा? बीबी ने कहा थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया दूसरा रुक्का लेकर।
सरकार ये सैयदा को हक महर सुनाए। सरकार फिर बेटी के हुजरे में है। बेटा अब अल्लाह ने और लिख के भेजा है। मालिक ने क्या लिख के भेजा बाबा? अल्लाह कहता है सारे आसमान तेरा हक महर। बीबी कहती है बाबा उस करीम ने फिर कर्म किया, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया तीसरा रुका लेकर। सरकार अल्लाह कह रहे अब सुनाए सैयदा को हक महर। रसूल मुस्कुराते हुए बेटी गुजरे में, बाबा बहुत खुश नजर हो। बेटा उस बेहद ने हद कर दिया। बाबा क्या हद कर दी उस लाहद ने? अल्लाह कहता है सारी कायनात तेरा हक महर। मैं दाद लेने के लिए अगर मखदूमा झूठ बोल रहा हूँ, आप मजलिस में तशरीफ फरमा है, मुझे अभी सजा दे। और इनमें से जो बंदा ना बोल सके जवान होकर, बुजुर्ग ना जो जवान होकर ना बोले वो भी बीबी से माफी मांग के जाए, वरना मैं अपने आप को बददुआ पे देना। तुसी मेरी मासी के पुत्र थोड़े लगते हो। जो यूं यूं करके बतूल का हक खा के जाएगा वो भी बतूल का मुजरम बन के जाएगा, माफी मांग के जानी पड़ेगी। बीबी कहती है बाबा अल्लाह ने क्या क्या सारी कायनात। बीबी कहती है उस करीम ने कर्म किया लेकिन थोड़ा है। अब ये जुमला अली इमरान भाईजान मुझे बड़ा पसंद है। पाकिस्तान में किसी को आए ना आए पसंद अपनी अपनी होती है। जब बीबी ने कहा ना कायनात पे भी थोड़ा है, जिब्रील का मुंह उतर गया। अल्लाह कहता तेरा मुंह क्यों उतर गया है? उसने कहा सरकार कायनात लिख के दे बैठे हैं, मखदूमा फरमा रही है थोड़ा है, उस्ताद की बारात ना खा ली जाए। और शागिर्द है अली का जिब्राइल। जब जिब्रील अब हाथ यहीं पे रखना, आप नीचे नहीं करने मेरे बच्चों, आपको अली का वास्ता दे रहा हूं, यहीं पे हाथ रखना, एक मिनट भी नहीं लगेगा, यहीं पे रखना, खैरात मिलेगी आपको। जब जिब्रील ने कहा ना उस्ताद की बारात ना खाली, अल्लाह कहते हैं ये किस कहां का कानून है? अली की बारात और यहां से खाली। अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं। पूछ तो सही मेरे महबूब की बेटी से हक महर में लेना क्या चाहती है? मुझे अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, बतूल की कसम, अलम की कसम, सैयद साजिदीन की कसम, मलका शाम की मौजूदगी की कसम। जब अल्लाह ने कहा पूछ तो सही हक महर में लेना क्या चाहती है? मेरी एक कुन में ऐसी खरबों कायनातें मौजूद है। जब अल्लाह ने पूछा उसी वक्त सैयदा ने अपनी मसनद को छोड़कर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह को सजदा करके कहती है मालिक न जमीन चाहिए, न आसमान चाहिए, न कायनात चाहिए, मेरे हक महर में तू लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियू से हिसाब नहीं ले। दुआ नहीं तो उनका भाईजान आपको उठ के बोलना बड़ा एजाज है मेरे लिए। मौला के मदा खानों का मुझे दाद देना बड़ा एजाज है मेरे लिए। सरदारों के हाथ उठे, खड़े बैठे हाथ ऊंचे जाके हैदर हैदर। आपकी दुआ में लगी भाईजान, मौला आपको भाइयों बच्चों खानदान समेत इसी तरह मसरूफ। बिस्मिल्लाह। या तेरी बख्शिश हक महर है हुसैन की माँ का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं सदके जावा यार, सैयदना है कर सकते कौन है कर सकते। और हक महर देना वाजिब होंगे। कयामत वाले दिन हक महर के तौर पर तेन बख्शवाएगी बतूल। और इन्हें बेटियां साडियां नूं पता होंगे कि जड़ा निकाह का वक्त होंगे ना बच्ची वास्ते बड़ा मुश्किल वक्त होंगे। एक घर नूं छड्ड के दूसरे घर रुखसत होना है, जिथे वालिद का नाम आउंदा उत्थे शौहर का नाम आना है। इस मुश्किल वक्त तुहानू शबीर की मां भुली नहीं। तू थकते गया होवेगा तो भी कभी बतूल दे दर्द भुली नहीं। अल्लाह अकबर यार, कोई हाथ ऐसा नहीं है जो मसरूफ मातम ना हो गया हो। मैं सदके जावा, मैं पुत्र कुर्बान कराए ना मातमिया तो बाबा दी जेड़े है करन लगे। अल्लाह अकबर। कहो तो मैं इत्थे छड़ देवां, है तो वह जी फजाइल जी थोड़ी निकल गई। और 6वें सरकार का फरमान है जब फजाइल और मसाइब इकट्ठा हो जाए फिर कबूलियत और रूहानियत की इंतहा होती है। उस वक्त 12वां तशरीफ फरमा होंगे।
दस्तखत करते होंगे तुहाडे ते मेरियां दुआवां ते ढेर सारा पढ़ गया। एक जुमला मैंने इजाजत दो, तुहाडी है जो निकल गई है तो फिर मखदूमा की मर्जी को एक जुमला पढ़ देना चाहिए। बाबा जी तुसी दो सैयद बैठे हो, इधर भी सैयद पीछे तशरीफ फरमान है। असी तुहाडी कनीज दे पुत्र हैं, सैयदां दी मिन्नत पे करदा, दुआ करे जी इस जुमले तो बाद या ये सारे है करें तो या मैं मर जाऊं, मैं अपनी जवानी तुहाडी है ते लई या मैं मरसा या तुसी है कर सो। मैं सैयदां दी मिन्नत कीती, गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जाए ना तो बंदा 20 साल तो बाद उस गरीब बंदे ने पूछे तेरी धी दी कब्र किथे। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। देंदा हाथ आजाद एक दफा सिर ते मार लो। जेड़े जवान बैठे हो नाराज ना होया जे, हौसला अली इमरान हौसला करना यार। जिन्नी बारी आखो मैं पढ़ा, तुसी भी सैयद हो, ये भी सैयद ने, मैं नौकर हाँ यार। तुहाडी है तो डर लग गया। अगले जुमला पर मैं पढ़सा किवें, और आखिरी बंदे तक मैं दुआ मंगी खलोता है तुहाडी निकल गई। अगले जुमले ते पता नहीं की होना है, ये खैरात देवन वाली दिल में चाहिए। गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जाए ना तो बंदा 20 साल तो बाद उस गरीब बंदे ने पूछे तेरी धी दी कब्र किथे। बाबा जी अपना हाथ नप के धी दी कब्र ते ले जांदे, आंदे इत्थे दफनाई है मैं अपनी गरीब धी, पता नहीं या मैं मरदा या तुसी है कर दे हो। ओ शेखुपुरे दी जमीन ते बह के गरीबां नूं रोवण वाले हो। जाफर मिन्नत पे कर दे, अल्लाह तेन कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दे रोजे दी जाली ते हाथ रख के पूछी सही सोना पे वसदा है धी के तई। जेड़ा हाथ आजाद है सिर दे उते हाथ मारदा, अल्लाह महान, अल्लाह महान। एक दफा सिर ते हाथ मार लो जेड़े जवान बैठे, नाराज ना होना, तुहानू तकलीफ पे देना, मेरे जवानों को तकलीफ पे देना। हुसैन दी मां दी गुरबत दा मातम एक दफा सिर ते हाथ मार लो। हाजी साहब भी जाते रहते, अली इमरान भी सिंध मेरे नाल 5 जमात सानी लाड़काने दे नाल मजलिस होंदी है। बाबा जी मजलिस सिंध खत्म हो गई, जाकिरीन चले गए, लंगर तकसीम हो गया, मोमिनीन तशरीफ ले गए, फिर इमाम बार गए तो आवाज आवे है मैं ते बानी इमाम बार गए तो 35-36 साल का जवान है, मैं मातम करा शायद तू ना करे, दीवार नाल मत्था ला के है पे कर दे। मैं उते गल च बावा पाया, मैं क्या हौसला कर, मजलिस मुक गई, मोमिन तुर गए, जिथों आए तेन घर पहुंचाइए। वो मेरे गल च बावा पा के आदे कि बोला मैं डॉक्टर हाँ। मैं कि डॉक्टर ही ते रोंदा क्यों है? आंदे कि बोला मैं रोना इस गल से जिस बंदे दी हड्डी टुट जाए ना उन्हें उदड़ तकलीफ होती है जब उनकी हड्डी नूं हलकत दो। तो मैं कि तू क्यों रोंदा? हो सके जेदियां पसलियां टुट जावे ना और जदन भी साह लवे उन्हें साह साह नाल तकलीफ होती है। आंदे 90 दिन जींदी रही है हुसैन दी मां, अल्लाह जाने जेंदा हाथ नहीं हो सिर ते न मारे। हाँ सैयदा भाईजान हौसला करो। सुबह के मातम पे कर दो सारी रात तुसा रोमना है, तुसा कल तक ही रोमना है, तुसा मातमियो मेरे मौला दे। मैनू तुहाडा चेहरा वेख के डर पे लगदा, मिन्नत पे करदे इस भट्टी तो घेर के मेरे बिराए जेड़े आखिर तक मातमी खड़े हो, जिन्होंने शर्म नहीं आती मुहम्मद दे धियां दा मातम कर दे। उस बंदे नू बीबी ज़ैनब दे बद्धे हत्थां दा वास्ते भावे जवान है ते भावे बच्चा हो, मेरे मावा भैणा धियां इत्थे कोई तुहाडा गैर नहीं, सारे तुहाडे अपने बैठे ने। तुहाडे अंदर बैठी है मुहम्मद दी गरीब थी, जन समझ आवे उन्होंने अब्बास दा वास्ता सिर ते हाथ मारी। जदर मुहम्मद धी दी कबर ते रो के चुप कर दे ना, फिर तेरा मुर्शिद अली मातम करके आदे अल्लाह दा नबी मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हाँ। मुहम्मद आदन तू किंज गरीब है? आदे तुसी नसीब वाले हो, तुहाडी धी दी कबर मिले या ना मिले, लेकिन तुहाडी धी दफन वतन ते होई है। अली आदे मेरे 3 धियां है, तिन्ने रोल रोल के मर गए, किसे नू शाह लेकिन जनाब ज़ैनब दा मैं तुहानू वास्ता दिता सिर ते हाथ मारो ते पढ़दा।
सिर ते ना मारो तो फिर जाफर नहीं पड़ता। आल इमरान रल के पुरसा दे भी इन्हों भावे बड़े लोग हैं भावे गरीब हैं जेडे जवान हो सिर ते मेरा बेटा बह जाओ मैं हर बंदे की जियारत करा कोई हाथ ना हो जेड़ा सिर ते ना आवे बीबी का वास्ता ना सिर ते एक दफा मारना यार मारना। मैं अगला जुमला पढ़ा जदन अली चुप करता है ना फिर तेरा मुर्शद करबला अला हुसैन मातम कर गया दे नाना ते बाबा मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हां हुसैन किवें आदे जदन तुहाडी अखियां दफन होए उन्हां दे हाथ आजाद एक मेरी 4 साल दी सकीना जैनू सजा रस्सियां देना। बस 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 अच्छा अच्छा खलोता रह जैन तू मेरा बेटा है सिर ते हाथ मारा था अगला फिर पड़ता। बस कर दो भाईजान बस कर दे लाला बस कर दे भाई नु बिठा पानी पिला इन्होंने बाबा जी फिर है इजाजत पढ़ दिया। बाबा मेरा पुत्रो बाबा मेरा बेटा मैं हर बंदे नु वेखा यार किसे भैन दा जेड़े है बैठे कर दो फिरा होवे ना गरीब जड़ा है ना करे माफी ते मंग लवे जेड़ी गरीब फिरा दी बहन होती है ना वो ईद वाले दिन पुत्रा नु ईद वाले दिन पुत्रा नु भी मना कर दे। हाथ खोल ना मेरा पुत्र तू मेरा जवान बेटा है मौला तेरी जवानियां सानू नसीब करे यार असि तेरे सेहरे वेखिए मैं मातम करता रवांगा मैनू सकीना दी गुरबत दी कसम है बहन दा फिरा गरीब होवे ना ईद वाले दिन बहन पुत्रा नु मना कर दी है मामे तो ईद ना मंगना तुहाडा मामा गरीब है ओ बहन फिरा तू ईदा नहीं मंगदिया जेंदा फिरा गरीब होवे लेकिन जेड़ी गरीब फिरा दी बहन होंदी है ना जदन मौत सिर से आवे उसे गरीब नु आंदी है कुछ कर कफन खुद पवा वरना लोग अक्सर गरीब दी बहन है किसी और कफन पवाए जेड़ा गरीब है हुसैन बीबी ज़ैनब ने हुसैन नु कफन माफ नहीं कीता सज्जाद ने फट्टी आबाद दा कफन फुफी नु पवाया जेड़ा गरीब है मशहद अला रिजा मौला कोमली बीबी ने रिजा को कफन माफ नहीं कीता तक्की मौला ने मौजूदे नाल मदीने चो आके फुफी नु कफन पवाए आ मैनू मार या खुद मातम कर अल्लाह जाने केड़ा गरीब है सज्जाद जो 4 साल दी बहन सज्जाद नु आंदी रही है तू मैनू कफन ना पवा और सज्जाद तू मेरा गरीब फिरा है और सज्जाद ए दुश्मन दा शार है और सज्जाद सिर ते मातम करो तो गल पढ़दा वरना नहीं पढ़ी दी सिर ते हाथ मारो तो पढ़दा वरना नहीं पढ़ी दी तेरा बीमार इमाम सजाद आंदा करबला तू लेके शाम तक कुत्ते शिमर दे कम भी दो हन या मेरी कंड ते ताजियाने मारदा है या चदर हरामी दा दिल करदा एक हाथ नाल मेरी सकीना दे वाल